हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग लपेटने वाले एक्सरसाइज 3.2 को। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग ने जो फॉर्मूलेज है वो कैसे आया उसकी पूरी डेरिवेशन किए। आना चाहिए यार, रटना तो अलग बात है लेकिन डेरिवेशन भी आनी चाहिए आप लोग को। और दूसरे पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें डोमेन और रेंज जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में मैंने वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और आपको भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ और डोमेन रेंज परेशान करते हैं तो आपके लिए तो बनाई हो वीडियो भाई साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाइए उस वीडियो को आनंद उठाइए और सारे फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना। तो आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वर्कशीट और नोट्स करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे एक सीक्वेंस हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो 3.2 उम्मीद है आप सबने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो ही ये समझने आने वाली है। चलो नहीं भी देखी कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं आ पाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना, किसी भले इंसान ने बोला है। ठीक है, किसका डायलॉग है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। चलो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों के बहुत डाउट्स होते नहीं होते, आप पढ़ते हो बहुत डाउट्स निकल के आते नहीं आते, तो डाउट्स कहाँ सेंड करोगे भाई। इंस्टाग्राम की आईडी में डिस्क्रिप्शन है, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करो फोटो खींच के अपने, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सोल्यूशन है उसका आपको सेंड कर दूँ। और इसके साथ साथ हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप जरूरी है कि नहीं, हर जगह ग्रुप होना चाहिए, है ना। तो जितने भी वर्कशीट हमारे पास है, नोट्स है, कोई भी लिंक हो गया, अपडेट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सब कुछ हम लोग कहाँ सेंड कर रहे हैं, टेलीग्राम में सेंड करें। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पे गलती से या कैसे भी आए हैं या लाए गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड आइकन होता है ना, सब्सक्राइब लिखा होता है उसमें, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी होता है उसे प्रेस कर लें ताकि जैसी वीडियो है ना नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। क्योंकि हम लोग क्लास 11 का मैं पूरे डिटेल में एनसीईआरटी खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिस ना हो आपसे। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन एक्सरसाइज इन क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है, 1 से 5 क्वेश्चन हमारे पास क्या निकाले में, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी है। अब देखो यार, इसको करने के ना बेसिकली 2 तरीके होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत नकली क्वेश्चन है, आप इसे सूंघ के भी पहचान सकते हो। सूंघ के नहीं, मतलब देखते ही बहुत जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, और इसको करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लेना, दोनों तरीके सही है। गलत नहीं कर सकता, अगर टीचर ने गलत कर दिया तो आप मेरे ऊपर केस कर देना, मैं टीचर के ऊपर कर दूंगा, जीतेंगे हम लोग ही, है ना। चलो तो दोनों बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि इसने बोला थीटा कहां पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया मैंने आप लोगों को, मैंने यार आप लोगों ने ये भी कहा था कि सब बच्चे कमेंट जरूर करना, या सब बच्चों ने नहीं किया यार, बड़े मतलब क्या बताऊं यार, सबको एक ना एक कमेंट करना था। जैसे मैंने कहा था ना, ऐड शुगर 2 कब था, काफी बच्चों ने किया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज किया, किसी ने क्या कहते हैं हमारे जो भी है, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहे, तो वो किए थे, सबने नहीं किए। अब इतने व्यूज है उसमें, कम से कम सबके कमेंट आए, जो भी देख रहा हो कमेंट तो किया करो कम से कम एटलीस्ट, तभी तो मजा आए। तो यहाँ पर हमने कहा था ऑल पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट होता है यहाँ पर, और कॉस और सेक होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट और हमारे पास कॉस और सेक, ये इनकी चलती है, इनका अपना अपना एरिया होता है, अपना एरिया होता है ना जहाँ पर हम लोग चौड़े होते हैं। तो यहाँ पर सारे चौड़े होते हैं, सब पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन और कॉस की चलती है, बाकी सब नेगेटिव है। यहाँ पर टेन और कॉट की चलती है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ कॉस और सेक की चलती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसने ये कंफर्म दे दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा लाई कर, एक्स का लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव, इसलिए कॉस के साथ यहाँ पर माइनस साइन आया। अब 2 तरीके कौन कौन से उसे, एक तो है आम जिंदगी, एक है मेंटोस जिंदगी। पहले कर लेते हैं आम जिंदगी, फिर करेंगे मेंटोस जिंदगी। आप बताना कौन सा आपको ज्यादा बढ़िया लगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रखा है, हमें बोला हुआ है यहाँ पर cos x इक्वल टू -1/2। मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, 3 आईएनटी बताई थी मैंने आपको, कौन सी आप बताइए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस दे रखा है, साइन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन
साइन स्क्वायर एक्स निकल के कितना आ गया 1 माइनस में 1/4 निकल के आ गया, नीचे हम लोग 1 लगा देंगे, कितना आसान है। ठीक है, उसके आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस से 1 1 जा 1/4 हो जाएगा, तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया 3/4। अब आपको पता है जब भी स्क्वायर वहां जाता है राइट हैंड साइड पे तो क्या बनाता है, घर बनाता है। यस, तो साइन एक्स कितना आ गया, घर बना देगा इसको कितना, रूट में 3/4। एक चीज ध्यान रहे, वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस में भी। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो एक्स इक्वल टू कितना था, प्लस माइनस 2 निकल के आता है, क्योंकि प्लस की वैल्यू प्लस का 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में। ठीक है, दो वैल्यूज निकल के आई, तो इसका अगर इसको बाहर निकालेंगे 4 तो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2। अब आपके दिमाग में आ रहा सर यहाँ पर दो वैल्यूज आई है साइन की, अब कैसे पता लगाएं। अब यहाँ पर भाई साहब ने बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साइन कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब एज वी नो दैट एक्स लाई इन कहां पर, एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है जिसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी माइनस का रूट 3/2। ये आपका साइन एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। बहुत समझ में आया। कॉस एक्स आपको दे रखा था, साइन एक्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसको पलट दो। कॉसेक क्या होता है 1/, क्या होता है साइन एक्स होता है, इसको हमने पलट दिया, कितना आएगा माइनस का 2/√3। ये आ गया आपका कॉसेक एक्स की वैल्यू। बस हमने केवल साइन कॉस की वैल्यू निकाल लो, बाकी सब अपने आप मजा आ जाता है। ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूँ मैं, ये डंडी आपको याद रखनी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, थोड़ी जगह बनानी बहुत ज़रूरी है ना। वैसे संसार में जगह कम होती जा रही है, आबादी इतनी बढ़ रही है, जगह वैसी कम है, हर जगह देखो जगह ही कम होती जा रही है कि नहीं। चलो, तो कॉसेक निकल गया -2/3। अब कॉस दे रखा है -1/2, सेक भी निकाल लो उसका उल्टा करके। सेक होता है कितना 1/, कॉस एक्स होता है, वो आ जाएगा कितना माइनस में 2 निकल के आ जाएगा सेक एक्स की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक। अब रहेगा tan और कॉट रह गया जिनकी चलती है। tan x क्या होता है, tan x भैया होता है कितना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स भी हम लोग को पता है, कॉस एक्स भी हम लोग को पता है। साइन एक्स कितना हमारे पास, साइन एक्स है माइनस का √3/2 है। कॉस एक्स कितना है, कॉस एक्स कितना है माइनस का 1/2 दे रखा है। 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, कितना निकल के आ गया √3 हमारे पास निकल के आ गया। बहुत तरीके यार इस क्वेश्चन करने के ना, आप देखना ओके। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अगर ट्रिग्नोमेट्री ना, तो सारे तरीके काम आते हैं। वो ये ना जिसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता, जो डायरेक्ट एक्सरसाइज में आता है, फिर उसका दिमाग घूम जाता है ना। अगर आपको सब चीज़ पता है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, तो ना बहुत चीज़ तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। मैं 2-3 तरीके बता दूंगा सॉल्व करने का, देखना भी आराम से। tan x आ गया √3। ठीक है, अब cot x क्या होता है, cot x का उल्टा होता है। cot x इक्वल टू 1/, tan x। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इसका उल्टा कर दो 1/√3 आपका निकल के आ जाएगा cot x की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बड़े आराम से यहाँ पर बता दी। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, नोट कर लो उसे। ठीक है, नोट कर लो। क्या एक काम करता हूँ मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर ना, ताकि हम मैच कर सकें। साइन एक्स कितना आया, साइन एक्स आया माइनस का √3/2 आया। ठीक है, और कॉसेक एक्स कितना आया हमारे पास, माइनस का 2/√3 आया। ठीक है, और सेक कितना आया, माइनस का 2 आया। ठीक है, और tan कितना आया, tan आया हमारे पास √3 है ना, और कॉट कितना आया, कॉट एक्स निकल के आया 1/√3। एक तो ये तरीका था। ठीक है, हमारे पास निकाल लिया। अब दूसरा तरीका, इसे मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम कैसे भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ना बता दूं, आपको क्लियर रहे। ठीक है, क्लियर है। और यार वीडियो देखते हो यार, अगर अच्छी लगती है लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक का रेशियो इतना कम रहता है, और थोड़ा शेयर वेयर कर लो, है कि नहीं। केवल 3500 सब्सक्राइबर है, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए भाई हमारे भी, है ना, फैमिली बड़ी हो जाए थोड़ी सी। शेयर कर दो ना, जितने बच्चे आपके जान में, कितने बच्चे जान पहचान में होते हैं पता, अगर सभी मिलके करें ना, बड़ा आसान है ये। मैं आपको ना लास्ट में तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो आप सबको बताऊंगा मैं, और सब मिलके करते हैं। ठीक है, इवेंट करते हैं छोटा सा। ठीक है मज़ा आएगा। चलो सुनो, अरे यार कहाँ चले गए, चलो ओके। तो अब दूसरा तरीका देखो, अमेंटोस जिंदगी, ये तो आम जिंदगी थी, अमेंटोस जिंदगी क्या कर सकते हैं आपको पता है। देखो ध्यान से, आपको पता है cos x जो है ना वो -1/2 है। देखो माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही है यहाँ पर कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी कोई रोल नहीं है माइनस का। ठीक है, तो माइनस को छोड़ दो, अभी माइनस को भूल जाओ अभी। ठीक है, माइनस को भूल के चलते हैं। कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h, तो p निकाल सकते हैं हम लोग। h² इक्वल टू क्या होता है, p² प्लस में b² होता है। इस तरीके से होता नहीं होता, आपको पता है कितना 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, p का स्क्वायर नहीं पता, प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर। माइनस साइन से इंडिकेट कर रहा है, माइनस नहीं लेना यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया तो 4 - 1 इक्वल टू p का स्क्वायर हो गया, और हम p बोल सकते p कितना आ गया हमारे पास √3 निकल के आ गया।
पी कितना आ गया हमारे पास, √3 निकल के आ जाएगा। पी √3 निकल के आ गया। साइन एक्स क्या होता है, साइन होता है हमारा पी अपॉन पे एच, तो √3/h कितना हो गया, h2 दे रखा है, ठीक है। अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा लगाना लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन कैसे नेगेटिव हो जाएगा। कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का उल्टा हो गया, माइनस का 2/√3 हो गया, है कि नहीं। tan x क्या होता है, tan x होता है p अपॉन b, p कितना है √3, b कितना है 1, तो √3 आ गया। कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में tan की चलती है, पॉजिटिव रहेगा। cot x की बात करो कितना आएगा, इसका उल्टा 1/√3 हो गया, सही है। sec x की बात करो कितना आएगा, माइनस का 2 ही निकल के आएगा, cos का उल्टा कर दिया, सिंपल, खत्म हो गया यहाँ पर। मेंट ऑफ जिंदगी, ये थी आम जिंदगी पहले वाली, क्लियर है, सारे आंसर सेम आए। एक और तरीका और है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, है कि नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, सुनो ध्यान से, सुनना चाहोगे। आपको पता है cos x इक्वल टू -1/2 है, माइनस छोड़ो अभी। cos 1/2 कब होता है, एंगल किसके लिए होता है, बताओ बताओ। 1/2 होता है मेरे ख्याल से 60 के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है, राइट। 60 के लिए तो होता है, हाँ 60 के लिए होता है। 60 मतलब कितना होता है, इसका मतलब x की जो वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया π/3 रेडियन निकल के आ गया। अब निकाल दो, आपको चाहिए sin π/3, मतलब sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव हो गया, ठीक है। कॉसेक कितना हो गया, कॉसेक π/3 कितना निकल के आएगा, इसका उल्टा -2/√3 हो गया, है ना। ऐसे tan π/3 कितना हो गया, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। cot 60 कितना होता है, cot हो गया अपने पास 1/√3। कितने तरीके देखे हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना तो बहुत तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही आसान है, कैसे भी कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जो है फर्स्ट वाले तरीके से करेंगे आम जिंदगी से, बाकी ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin x दे रखा है 3/5x, बस एक लास्ट और कर रहे हैं, उसके बाद बाकी सब अपना खुद से कर लेना, ठीक है, खुद से कर सकते हो आप। आपको दे रखा है sin x, ठीक है, तो आपको पता है sin² x प्लस में cos² x कितना होता है, वो आपका 1 दे रखा होता है। इसका ना cos² x कितना हो गया, वो हो जाएगा 1 माइनस में sin² x निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आएगा 1 माइनस में 3 3 9 5 5 25, तो आगे कितना 25 माइनस में 9/25 आ गया, जो कि 16/25 निकल के आ गया इसकी cos² x की। cos² x की वैल्यू कितनी आ गई, 16/25 आ गया। तो cos x कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा +-4/5। अब कौन सी वैल्यू ले, इसने बोला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या नेगेटिव होता है, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5 निकल के आ जाएगा। अगर cos ये निकल के आया है तो sec इसका अपोजिट होता है, sec क्या होता है 1/cos x होता है, तो आगे आपका उल्टा कर तो -5/4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका sec x की वैल्यू। अब अगर साइन दे रखा है तो cosec में निकाल लेंगे, cosec x क्या होता है 5/3 निकल के आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब बात करें tan x की, क्या होता है tan x होता है sin x/cos x, sin x/cos x होता है। sin x कितना है, sin x कितना है 3/5 है, cos x कितना है -4/5 है, 5 से 5 खत्म, -3/4 आ गया, और आना भी था माइनस में, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की नहीं चलती, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चलती है। और cot इसका उल्टा होता है, cot x होता है 1/tan x, जो कि आ जाएगा आपका कितना -4/3 निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आप खुद से भी इंजॉय कर सकते हो, हम यहाँ पर टाइम पास नहीं करने वाले, ठीक है। तो cot का tan का sec का दे रखा है, एक बता दूं क्या, cot का ये आप कर लेना खुद से, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, सारे बच्चे देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। एक काम करता हूँ, sec वाला बता देता हूँ, sec वाला बता देता हूँ, बाकी tan वाला आप वैसे कर सकते हो। sec वाला कैसे करेंगे ध्यान से, sec दे रखा है दो तरीके, sec x दे रखा है 13/5। अगर कोई चाह रहा कि साइन और cos से करना है तो इसे cos में बदल लो, ठीक है, cos में बदल लो और फिर साइन निकाल लो, फिर सारा वैसे करना जैसे मैंने आपको बताया। अगर नहीं चाहते तो आपको पता sec किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है, tan के साथ। आपको पता 1 प्लस में tan² x, 1 प्लस में tan² x कितना होता है, वो होता है आपका sin² x निकल के आता है, राइट, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल sec² x निकल के आता है, ठीक है, क्या निकल के आता है आपका sec² x निकल के आता है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो हो जाएगा tan की वैल्यू निकाल, तो tan² x हो जाएगा कितना, sec² x -1 हो जाएगा, सिंपल है। तो 13/5 का होल स्क्वायर -1/1 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169/25 -1/1, ठीक है, कितना आएगा 169 -25/25, ये आ गया आपका tan² x की वैल्यू, ठीक है। चेक करना है, कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ आजकल में, ठीक है। तो 169 में से 25 किया 144 आ गया अपॉन 25, ठीक है। अब स्क्वायर होने क्या बनाता है, घर बनाएगा, तो tan x इक्वल टू घर बनाया प्लस माइनस के साथ रूट में 144/25,
25, 144 होता है 12 का, 25 होता है 5 का, तो 10x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 12/5। अब कौन सी वैल्यू ली, 2 वैल्यू आ रही है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का नेगेटिव होता है, इसका मतलब 10x जो है कितना आ गया, एक्चुअली माइनस में 12/5 निकल के आ गया 10x की वैल्यू। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है, ओके। sec x और कॉट कितना देगा, कॉट x पलट दो से -5/12 निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। और sec x कितना 13/5 है, तो cos कितना आएगा, cos x निकल के आ जाएगा 5/13। अब 2 वैल्यू रह गई जी, कौन कौन सी रह गई, अब रह गई sec की और sin की और cos की। अब कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है, क्या पता है आपको कि sin x अपॉन पे cos x क्या होता है, वो आपका tan x होता है, वो आपका tan x होता है। इसका ना sin x कैसे निकाल सकते हो आप, tan x मल्टीप्लाई बाय cos x। मैंने कहा ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे भी निकालो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। -12/5 इंटू कॉस कितना आया, वो आया 5/13, 5 से 5 खत्म हो गया, तो कितना आया हमारे पास, माइनस का 12/13 निकल के आएगा साइन, और माइनस ही आना चाहिए था क्योंकि कैसा है, नेगेटिव है, ये अपना इस तरह से निकल के आ गया। और बात करें cos x की, तो cos x का उल्टा होता है -13/12 हो गया, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। बाकी आप चेक करो, sec होता है कितना, h/b होता है, p निकाल लो, कैसे भी कर सकते हैं यार, पेन अपने हाथ में कैसे भी कर लो, बस चीज़ें आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही आप ये कर सकते हो, 10 दे रखा, कॉट निकाल लेना अपने हिसाब से, 10 का रिश्ता सेक के साथ, और सेक निकल जाएगा, फिर कॉस निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा, सब चीज़ निकल जाएगा, हम भी निकल लेते हैं अगले क्वेश्चन में जब सब निकल ही जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे आने वाले हैं, ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, तो खास करके बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना ना मेरी बातों को, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, तो आपको भी ये बहुत हलवा लगने वाला। क्यों हलवा लगने वाला, ध्यान सुना। मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था, चलो छोड़ो, पहले आप देखो कि साइन 765 डिग्री निकालना है। अब हम छोटे छोटे से हम क्या कहते हैं, चलो कोई मोटा भी होगा, तो छोटे मोटे बच्चे हैं कि नहीं, और हम इतने बड़े बड़े एंगल की वैल्यू, हमने 0 डिग्री पढ़ा है, 60 पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, चलो 180 पढ़ा है, 360 भी पढ़ा, चलो पढ़ा है, एक कंप्लीट चक्कर हमने पढ़ा हुआ है। यार ये साइन 765 कैसे निकालेंगे यार, ये नाइंसाफ़ी है। कोई बात नहीं, मैंने आपको इसका जुगाड़ बता रखा। पहले क्या जुगाड़ बताया मैंने आपको ये कहा था कि यार एक कंप्लीट चक्कर के बाद, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद ना वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। मतलब एक कंप्लीट, एक रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि कंप्लीट चक्कर को आप 0 भी मतलब नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ये बात मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान है तो बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना, हमने से तोड़ना है, हम देखते हैं कितने हम कंप्लीट चक्कर करवा सकते हैं इसके, वो हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। ओके 765 है, कंप्लीट चक्कर करना है, एक कंप्लीट चक्कर तो 360 पे होता है। एक काम करते हैं, मैं सीधा से 360 से डिवाइड ही कर लेता हूँ ना, 50,000 कितने चक्कर हैं, तो 360 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको इस तरह से, तो वैसे बहुत सिंपल है, ना डिवाइड करो तब भी अंडरस्टैंडिंग है, आप कर सकते हो। 362 जो होता है 720, ओके अच्छा कितना आया, 45 रिमाइंडर निकल के आया। अच्छा, इसका मतलब 765 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 360 और प्लस में 45 डिग्री। यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं कैसे, हम लिखेंगे साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। अब आपको पता ये कि हम 0 मान सकते हैं, क्यों, एक कंप्लीट चक्कर फिर दूसरा कंप्लीट चक्कर, 2 × 360 मतलब कितना है, 2 कंप्लीट चक्कर। और आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज लिखवाया था, क्या लिखवाया था, साइन 2n पाई और प्लस 2n पाई प्लस में x क्या होता है, वो साइन x ही होता है। याद आ रहा है, ये क्यों कहा था मैंने, कहा था कंप्लीट चक्कर के बाद हमारे पास कितने भी रेवोल्यूशन हो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू सेम हो गई, तो इसका आंसर कितना आएगा, साइन 45 हम लोग इसे मान सकते हैं। कंप्लीट चक्कर यहाँ पर देखो 63 720 यहाँ पर आए और फिर 45 एक्स्ट्रा है, तो साइन 45 की वैल्यू बताने कहने का मतलब है। और साइन 45 कितना होता है आपको पता है, वो होता है 1/√2। तो बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया। कंप्लीट चक्कर बनाना, बस चक्कर काटने बस, ठीक है, चक्कर काट लो, बहुत आसान है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन। लो भाई अब नेगेटिव आ गया, क्योंकि सर अब ये नेगेटिव बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट क्या होता है हमें नहीं पता। क्या, सुनो ध्यान से, आपको पता है मैंने कहा था भाई हम सीधा मूव, अगर हम लोग ऐसे मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव होता है, अगर हम लोग मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होता है। यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसका जुगाड़ कैसे लगाएं, उसका जुगाड़ लगाना बहुत सिंपल है। कैसे लगाएं, देखो ध्यान से। अब एक बार बताओ, एक बार ध्यान सुनना, मेरे पास एक काम करता है, मैं 360 मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो मैंने क्या करा, 360 को मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से, काम बनेगा क्या, 300 6 3 18 3 3 10 180 प्लस पे कुछ काम नहीं बना। मैं एक काम करूँ, 360 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या बनता है। 4 0 0 6 4 24 4 12 13 14। अच्छा ये एक्स्ट्रा, ये थोड़ा काम का लग रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँ, देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा कॉसेक
अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं, माइनस का 1440 प्लस में 30 डिग्री। देखो मैंने क्या कर दिया, कितना सिंपल कर दिया मैंने। अब माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े में माइनस है तो आंसर -1410। कैसे तोड़ते हो, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। वरना और तरीके, कोई टीचर कहेगा देखो कॉसेक माइनस एक्स जो होता है ना, वो माइनस कॉसेक एक्स होता है, माइनस कॉमन कर लो, फिर तोड़ दो, फिर ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो ये लेंदी पड़ता है। वैसे बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत करनी है, ये आसान तरीका है, ऐसे आप बहुत फास्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, समझा क्या बोला मैंने। तो मैंने क्या करा, -1440 कि भाई ये क्यों करा मैंने, आपको पता है जैसे हम सीधा मूव कर रहे थे, माइनस साइन का सिर्फ इतना मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब इसका मतलब समझो ध्यान से, -1440, इसका मतलब कितना लिख सकते हैं ऐसे, कॉसेक कितना आएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस में 30 डिग्री। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर 360 360 360 360 4 बार उल्टे डायरेक्शन मूव करा, और फिर क्या है हमारे पास प्लस में 30 डिग्री, उसका फिर प्लस में 30 डिग्री ये मूव कर गया। समझा क्या मतलब हुआ इसका, 5 चक्कर से उल्टे, 4 चक्कर उल्टे काटे, फिर प्लस में 30 डिग्री, प्लस में 30 डिग्री निकल के हमारे पास इस तरह से आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कॉसेक, ठीक है, 2n पाई प्लस x जो है वो कॉसेक x के बराबर निकल के आता है। क्लियर है। और जो n मैंने क्या कहा था, n इंटीजर होता है, मतलब प्लस भी लेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो प्लस में होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, नेगेटिव अगर उल्टे डायरेक्शन मूव कर रहा है तो माइनस का 2 पाई -4 पाई -6 पाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये -4 × 360 हो गया। तो यह कितना है, कॉसेक 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। कॉसेक 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 32 निकल के आता है। अब ये बात समझ में आई या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और समझने की कोशिश करना मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव होगा ना, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना होगा, इतना दिमाग में रखना बस। ठीक है, वरना से करने का तरीका एक और है, वो बता दूं, चलो बता देता हूँ। ठीक है, बता ही देता हूँ ताकि आपको ना वो तरीका भी याद रहे। वैसे ये तरीका सबसे आसान है, बहुत इजी तरीका है अगर आप समझ पाओ तो, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा तो आप समझ जाओगे, जिसने नहीं देखा उसको दिक्कत देगी। अब सुनो, इसको करना दूसरे तरीका, देखो कैसे करते हैं। आपको क्या करेंगे, कॉसेक माइनस में एक्स क्या होता है, वो आपका होता है माइनस का कॉसेक एक्स, ये तो आपको याद ही होगा। तो अब वही है, तो कॉसेक माइनस का 1410 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कॉसेक 1410 निकल के आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब 1410 क्या करेंगे, वही करना वही है, माइनस का कॉसेक, इसको लेंगे कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस में 30 डिग्री, वही है ना 1440 माइनस 30 डिग्री, तो पॉजिटिव 14 ये निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस का कॉसेक, फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 360, फिर प्लस में -30 डिग्री, इस तरीके से। क्लियर तक। अब ये क्या बन गया, कॉसेक दिस प्लस में इतना, कॉसेक है ना 4 × 360 प्लस में x की तरह बन गया, जो कि कॉसेक x ही होता है। तो आ जाएगा माइनस का कॉसेक, ठीक है, और फिर माइनस का 30 डिग्री। अब फिर माइनस आ गया, फिर बाहर निकला प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो कॉसेक 30 डिग्री जो कि आ गया आपका 2। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, तो इतना क्यों झमेला पाटना, जबकि सिंपल से आपको समझ आ गया। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप बताना फर्स्ट तरीका, दूसरा तरीका कौन सा आपको ईजी लग रहा है, जैसे सही समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आ जाओ भैया, ये 10 19 पाई/3 अभी डिग्री में था, अब आगे रेडियन में। तो क्या दिक्कत है, पहले हम 360 डिग्री में तोड़ रहे थे, अब 2 पाई में तोड़ेंगे, 2 पाई में तोड़ देंगे इस तरीके से। चलो बनाते कैसे बनेगा, देखो। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर 10 है, 10 दे रखा 19 पाई/3, डिवाइड करके देख लेना यार, ये लो 19 कर लिया, 3 6 18 हो गया, कितना आया, माइनस करे 1 आया। इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं 19 पाई/3 कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, पहले ये आता है 6 पाई प्लस में पाई/3 लिख सकते हैं, हो गया। तो हो गया 6 पाई प्लस में पाई/3 निकल के आ गया। ये क्या हो गया, 6 पाई को नेगलेक्ट कर सकते हो भाई, कंप्लीट 3 चक्कर हो गया, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 10 पाई/3, और पाई/3 का मतलब कितना होता है 60, 10 60 वाली कितनी होती है, √3 होती है। तो आंसर निकल के आ गया, बहुत सिंपल है। एक स्टेप और लिख सकते हो, यहाँ पर 10 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई है ना, और फिर प्लस में पाई/3। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि 2n पाई 10 2n पाई प्लस में x क्या होता है 10x के बराबर निकल के आता है। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल है। या ये लिखनी जो ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड है तो कि 6 पाई मतलब 3 चक्कर कंप्लीट काटे होंगे उसने, 2 पाई के प्लस पाई/3 वैल्यू रिपीट करते हैं, इसको 0 मान सकते हो, तो 10 पाई/3 की वैल्यू √3 आपकी निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, वही चलो ठीक है, आ जाओ नीचे। साइन -11 पाई/3
अब ये कैसे करें, बहुत सिंपल है, कैसे करें देखो ध्यान से। अब साइन है, हमें क्या करना, मैंने आपको जब भी नेगेटिव हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है यार, दिल बड़ा करो। कैसे करेंगे, अब इसे कंप्लीट चक्कर कटवाने मेरे को माइनस करने का उल्टे डायरेक्शन में। तो एक काम करते हैं, अब 12, अच्छा समझ आ गया, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, माइनस का, ध्यान सुनना, माइनस का 4 पाई प्लस में पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना, 4 दिए 12, माइनस का देखो क्या निकल के आएगा, माइनस का 12 पाई प्लस में पाई अपॉन 3 क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 11 पाई अपॉन 3 तो बनेगा। तो हमने क्या करा, इसको हमने तोड़ दिया इस तरीके से। तो तोड़ना कैसे ये आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी तो बहुत सिंपल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा डायरेक्शन में, मतलब ऐसे एक चक्कर, फिर 2 चक्कर काटा, फिर प्लस में पाई अपॉन 3, कहने मतलब आंसर कितना देगा, साइन पाई अपॉन 3 निकल के आ जाएगा। साइन पाई अपॉन 3 मतलब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, इसका आंसर निकल जाएगा। मैं बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे जरूर से बताना, ठीक है। तो ऐसे आप करना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन दे रखा बुक में या फिर और जगह पर वो कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है। तो लेकिन ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करने वाला, आप इस तरह से आप देख सकते हो। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10, ये आपके स्क्रीन के ऊपर लास्ट है ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन 10 है। अब कैसे करें, फिर वही बात है, तो एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा थोड़ा सा, कितना आएगा, कॉर्ड से क्या लिखेंगे हम लोग, 4 माइनस का 4 पाई, ठीक है, और प्लस में पाई अपॉन पे 4 हो गया, सिंपल सी बात है, तोड़ दिया। 4 चौक 16, माइनस प्लस माइनस 16 में से 1 गया, 15 निकल के आ गया। अब वो -4 पाई का मतलब क्या है, दिमाग में सोचो ना, उल्टे 2 चक्कर काटे, फिर प्लस में पाई अपॉन 4 हो गया, तो आंसर आएगा कितना, कॉट पाई अपॉन 4 निकल के आएगा। और कॉट 45 कितना होता है, 1 आपका निकल के आता है। तो इस तरीके से आप सारे वैल्यूज को कर सकते हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। वो सिर्फ माइनस साइन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव, सॉरी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बाकी सारी कहानी दोनों तरफ से एक एग्जैक्ट सेम होती है, जो अप्लाई हम प्लस वाले में करते हैं वही माइनस वाले में अप्लाई कर सकते हैं। 2 पाई प्लस में थीटा जैसे हमारे पास निकल के आता है कॉस थीटा निकल के आएगा, ऐसे कॉस माइनस 2 पाई प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही निकल के आता है। बहुत चक्कर वाली बात होती है कि उल्टा डायरेक्शन में सीधे डायरेक्शन में। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और शेयर जरूर करना है। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था, आपको पता मल्टीप्लाई में कितनी पावर होती है, मल्टीप्लाई में बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं कैसे पावर होती है ध्यान सुनो। मान के चलो हमारे पास क्या है, हम ना एक महीने में 2 तरह से ऐसा कर सकते हैं सब्सक्राइबर को, अपनी फैमिली को बड़ा करने के लिए। कैसे, देखो मान के चलो हमारे पास अभी ना 3600 हो गए, 3600 सब्सक्राइबर है, ठीक है। चलो 3600 में से क्या कहते हैं, बाकी केवल 1000 ऐसे बच्चे हैं जो कि ना बात को फॉलो कर सकते हैं। मान लो सिर्फ 1000 बच्चे लेके चलते हैं, तो अगर हम लोग 1000 बच्चे लेके चलें, ठीक है, क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, 1000 बच्चे हैं ना, सब कसम खा लो एक दिन पे ना, कोई भी एक दिन संडे को फिक्स कर लो कि एक दिन में हम लोग ना 3 जनों को सेंड करेंगे क्लास 11 के, और बोलेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 3 जने को सेंड करिए, 1000 बच्चे का, देखो कितनी पावर है। हम चाहे तो रातों रात अपने चैनल की सब्सक्राइब बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। आपको क्या करना है, सिर्फ एक संडे का दिन पकड़ो और 1000 बंदे सोचो कि 3 बंदों को ना हमें सेंड करना है। तो एक हमने क्या करा, 1000 बंदे 3 बंदों को अगर तो हर इंडिया सेंड करेगा ना, तो केवल संडे हम लोग क्या करेंगे, 3000 बंदे हमारे सब्सक्राइबर, सोचो 3000 सब्सक्राइबर केवल रातों रात हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसे हम लोग महीने में अगर 2 बार करेंगे ना, तो महीने फिर एक और बार मान लो, तो महीने में केवल हम लोग 6000 के आसपास अपने सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकते हैं, केवल अगर हम केवल हमारे 1/3 बच्चे भी अगर इसमें भाग ले तो। समझ में, चलो 1000 भी छोड़ो यार, 1000 भी छोड़ो, अगर केवल मुझसे क्या कहते हैं 100 बच्चे भी सहमत हो जाए ना, केवल 100 बच्चे भी, सर हम आपके साथ हैं, हम ही काम जरूर करें, केवल 100 बच्चे भी सहमत हो जाए, तो 100 बच्चे भी अगर केवल 4, थोड़ा बढ़ा लो, 4 कर लो ना, अगर 4 बंदों को सेंड करेंगे ना, तब भी हमारे संडे 400 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा कष्ट करो यार आप लोग ना, है ना, ताकि ना अभी क्या ना मार्केट में जो है सब किसी को पता नहीं कि ज्ञानी कीड़ा में 11th की ना एक ऐसी सीरीज स्टार्ट हुई है, और आप लोग एंजॉय कर रहे हो, आपको पता ही है। तो आप ना और भी जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो आपके दोस्त वगैरह है, सबको इनवाइट करो, सेंड करो, ताकि हम लोग ना और अच्छे से यहाँ पर कर सके। तो वही है, अभी लाइव भी आना है, सपोर्टिंग मटेरियल के भी क्वेश्चंस करने हैं, सैम्पल पेपर भी करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत कुछ करना है। पर अभी थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो फिर हम जल्दी जल्दी काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प करो प्लीज़, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों से भी करवाओ, और वीडियो को लाइक कर देना, और बताना जरूर वीडियो कैसे लगी। तो और जो कमेंट बॉक्स में बताने का है उसका आंसर जरूर दे देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।